मैं सीधा नॉमिनेशन सेंटर का रुख कर रही हूं। कुमार गौरव वहां पर बने हुए हैं क्योंकि दशाश्वमेध घाट से अब क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री वहां से निकल गए हैं। नॉमिनेशन फाइल करना है, 11:40 का वक्त रखा गया है नॉमिनेशन फाइल करने का। तो ऐसे में कुमार गौरव, आपकी तरफ क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं? माहौल दिखाइए, लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि बनारस संसदीय क्षेत्र यहां प्रधानमंत्री का, कितने एक्साइटेड वहां के लोग नजर आ रहे हैं और बहुत तैयारियां, एक कारपेट बॉम्बिंग यहां पर की गई है। 12 मुख्यमंत्री आज उनके साथ होंगे, खुद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री साथ होंगे। कुमार गौरव, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मुझे लग रहा है कुमार गौरव तक आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, वापस लौटूंगी। तस्वीरें आपको नॉमिनेशन सेंटर से भी मेरे सहयोगी दिखाएंगे। इस बीच मैं अब वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं। राजीव, अब पूर्वांचल का ये सियासी गणित इस बार क्या कह रहा है? 2014 में इन्हीं 26 में से 23 सीटों को हासिल करने वाला एनडीए गठबंधन, खुद बीजेपी, 2019 में उसमें गिरावट दिखी और अपने इसी पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने इसी क्षेत्र को चुना, पूर्वांचल को चुना। वहां से खुद गोरखपुर से खुद स्टेट लेवल पर योगी आदित्यनाथ हैं, अपना गठबंधन भी मजबूत किया, अपना दल एस के साथ साथ संजय निषाद को अपने साथ जोड़ा, ओम प्रकाश राजभर उनके साथ हैं। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ राजीव। इस सवाल को मैं आपसे आगे समझूंगी क्योंकि अच्छा खासा विश्लेषण पूर्वांचल की राजनीति को समझने के लिए आपसे मैं और ज्यादा वक्त लूंगी। इस बीच में एक बार नॉमिनेशन सेंटर का रुख कर लेती हूँ। कुमार गौरव, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, कृपया सवाल पूछिए। बिल्कुल गौरव, जरा दिखाइए तस्वीर। नॉमिनेशन फाइलेशन जो है प्रधानमंत्री के 11:40 पर है, उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है, कारपेट बॉम्बिंग की गई है। 12 मुख्यमंत्री उनके साथ होंगे, खुद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वहां नजर आएंगे। क्या तैयारियां, और वहां पर जो लोग हैं कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे जो एक पब्लिक कार्यक्रम होता है वो रोड शो के माध्यम से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया और देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आए थे। लेकिन आज का नज़ारा, चूँकि ये कचहरी का इलाका है जहाँ नॉमिनेशन फाइल होना है, सामने देखिए सजाया गया है जरूर इसको। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे और सजावट की पूरी तैयारी की गई है। 11:40 आखिरी वक्त है, यानी शुभ वक्त है। पिछले दिन 11 बजे से आज 11:40 तक ही उन्हें नामांकन की सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। लिहाजा सामने कचहरी गेट है और इसके पीछे का एक रास्ता जो है उसको स्पेशल कॉरिडोर बना दिया गया है और प्रधानमंत्री वहां आकर 11:40 तक अपना नामांकन कर लेंगे। इससे पहले गंगा आरती, गंगा पूजन, मंदिर में दर्शन, ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री, वो प्रक्रिया अभी चल रही है। मैं आपको नाम पढ़कर बता देता हूँ, चूँकि पीएम मोदी का प्रस्तावक कौन होगा ये अक्सर इंटरेस्ट का एक सवाल होता है। लिहाजा मैं आपको बताऊं कि इस बार जो 4 प्रस्तावक हैं उसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री हैं। इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। दूसरे प्रस्तावक हैं बैजनाथ पटेल, ये ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। तीसरे जो हैं वो लालचंद कुशवाहा हैं, ये भी ओबीसी बिरादरी से हैं। इसके अलावा संजय सोनकर, ये दलित समाज से हैं। यानी सभी जाति संप्रदाय का कॉम्बिनेशन प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में जो प्रस्तावक होंगे उनके लिए रखा गया है। जाहिर सी बात है, चूँकि 2 टर्म 14 और 19 में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। पहली बार 4.5 लाख वोट से जीते थे, दूसरी बार 6 लाख वोट से जीते थे। इस बार बीजेपी का टारगेट है कि कम से कम 8 लाख वोट से प्रधानमंत्री जीते, क्योंकि 400 प्लस का जो आंकड़ा बीजेपी ने तय किया है, एक जो टारगेट रखा है, ये बड़ा जरूर दिखता है। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही उसका इस बार का घोषणा पत्र भी है, मोदी की गारंटी, लिहाजा तैयारी उसी स्तर की है। पूरे बनारस में बाहर से भी लोग आए हुए हैं, बनारस के तो लोग हैं ही, और प्रधानमंत्री के पक्ष में एक माहौल बनाने का और
एक मैसेज दिखाने का कि आपका सांसद प्रधानमंत्री है, लिहाजा और बड़े मतों के अंतर से इनको जिताइए, ये एक प्रयास हो रहा है। लगातार तस्वीर में दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। और यहीं से जैसा कि हमारा टॉपिक है पूर्वांचल की बात हम कर रहे हैं, तो पूर्वांचल वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फिलहाल मैं आपको डिफरेंट कलर्स दिखा रहा हूँ कि लोग किस तरह सज धज कर अलग अलग हनुमान बनकर गदा लेकर यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन के लिए। लेकिन सबसे पहले चूँकि ये इलाका सिर्फ प्रधानमंत्री के बनारस से प्रधानमंत्री के जीत का विषय नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की जीत जो है अवश्य भावी होगी और ज़्यादा मतों से होगी। लेकिन जहाँ तक पूर्वांचल की बात अगर कर लें तो इसके आसपास की तमाम जो सीटें हैं उस पर बीजेपी का परफॉर्मेंस 2019 में और 2022 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी खराब रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन को और भी भव्य बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम पे ही सही, बनारस से जो आवाज़ उठे उसके जरिए ही सही कम से कम बाकी के सीटों पर भी भाजपा का कल्याण हो सके। जैसा कि आप जानते हैं आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर लोकसभा सीट में 2019 में बीजेपी हार गई थी। हालांकि जो बाद में चुनाव हुआ था आजमगढ़ का, जो उपचुनाव हुआ था अखिलेश यादव का विधानसभा सदस्य बनने के बाद, वो सीट बीजेपी जीत गई थी।